अरशद एक सोई हुई कौम को जगा गया है। 22 करोड़ अवाम एक अरशद जैसे हीरो को, जो हमारे मुल्क का एहसासा था, उसको नहीं बचा सकी। जिस दौर में जीना मुश्किल हो उस दौर में जीना लाजिम है। सर पर गोलियां भी चल रही हों तो आपको सच का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। और वो सर पे गोली का लफ्ज़, शायद उनको अंदाज़ा था कि मेरे सर पर ही गोली लगेगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं उस्मान और आप देख रहे हैं उम्मीद नो। इस वक्त हम मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ शहीद की रिहाइश गाह के बाहर, जहां पर लोग बड़ी तादाद में उनकी तज़ियत के लिए और दुआए मग़फ़िरत के लिए आ रहे हैं और हर आंख पुरनम है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सहाफ़ी असलम खोखर साहब, वो भी इनकी रिहाइश गाह के बाहर मौजूद हैं और यहाँ के जो हालात हैं वो लोगों को बता रहे हैं। इनसे हम बात करते हैं। जी असलम भाई, क्या कहना चाहेंगे? बड़ा एक अफसोसनाक वाक़या है और अभी जो आप हालात देख रहे हैं, जो यहाँ पर आ रहे हैं, वो उनके भी जज़्बात आपके सामने हैं। क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा हादसा है, एक नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान है। सहाफ़ती बिरादरी ने एक ऐसा हीरा खोया है जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज़्म का जो सितारा था सहाफ़त के आसमानों पर, उसको इस बेदर्दी से कत्ल किया गया है, इस बेदर्दी से मारा गया है। और ये सिर्फ़ इसीलिए मारा गया कि वो सच बोलते थे और सच हमेशा कड़वा होता है और सच बोलने वाले को हमेशा जो है वो कीमत चुकानी पड़ती है और सबसे बड़ी कीमत जो होती है वो जान की होती है। सबके सामने है कि अरशद शरीफ साहब किस तरह बाहर गए, वहाँ दुबई में रहे, यूएई में रहे, वहाँ से उनको किस तरह फिर दोबारा भेजा गया। उनका जो वीज़ा था वो एक्सटेंड नहीं हुआ तो कीनिया गए और हमने एक अफसोसनाक खबर जो रात को 3 सवा 3 बजे हमने सुनी कि सीनियर सहाफ़ी जो अरशद शरीफ है उनको शहीद किया गया। और कहा ये जा रहा है कि नैरोबी में जो है उन पुलिस थी कीनिया की, उनकी उनकी जानिब से रोका गया और रुके नहीं। ये इब्तदाई बातें थी। अब इस पर तहकीकात भी होंगी। मुझे तीसरा दिन है, यहीं पर हम मौजूद हैं। लोगों की एक बड़ी तादाद मैंने देखी है यहाँ पे, जिसमें ब्यूरोक्रेट्स हैं, जिसमें सियासतदान हैं, सिविल सोसाइटी है। मैंने छोटे बच्चे देखे हैं, औरतें देखी हैं अकेले आई हुई यहाँ पे, मैंने बुजुर्ग देखे हैं और सब एक ही, सबकी जो आंखें ना वो आशिक बार थी और एक ही बात कर रहे थे कि बहुत बड़ा ज़ुल्म हुआ है, एक बहुत बड़ी न नाइंसाफ़ी हुई है हमारे सारों के साथ। और वो इसलिए है यकीनन क्योंकि एक जिनको तमगा भी दिया गया, इनकी जो कारकर्दगी है, हुस्न कारकर्दगी के हवाले से वो दिया जाता है। फिर वो हर तरह की खबर आपको देते हैं। इस तरह का जो वाक़या है, यहाँ पे छोटे बच्चों को मैंने देखा। अच्छा, उनके बच्चों से मैं भी मिला हूँ। कर्ब है, तकलीफ़ है, सारी सूरत-ए-हाल है। यहाँ पे लोग आ रहे हैं, उनके साथ ताज़ियत कर रहे हैं, दुआ मग़फ़िरत के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं। हमने ये भी देखा कि कुछ लोग यहाँ पे, मुझे एक साहब मिले, वो कह रहे थे मैं दीर से आया हुआ हूँ और वो सिर्फ़ यहाँ पे लोगों को पानी और चाय पिला रहा है। अगरचे ये फ़ौत की घर है, लेकिन यहाँ पर ये था कि जो दूसरे सीनियर सहाफ़ी हैं उनकी जानिब से अरेंज किया गया, तो वो शख़्स सिर्फ़ इसलिए कह रहा था कि वो अरशद शरीफ से प्यार करता है, मोहब्बत करता है, तो वो इसलिए यहाँ पे पहुँचा है। गुज़श्ता रात 1 बजे आपको पता है कि एयरपोर्ट पर जो है उनकी मैय्यत जो है जिससे ख़ाकी जो है वो पहुँचाया गया। लोगों ने बड़ा उनको रिस्पॉन्स दिया, वहाँ पे एक बड़ी तादाद वहाँ पे पहुँची और अरशद शरीफ को जो उन्होंने रिसीव किया और वो इस बात का गवाही थी कि वाक़या वो एक सच्चा इंसान था और पाकिस्तान से प्यार करने वाला इंसान था। आपको एक छोटी-सी बात बताऊँ, मैं कामरान खान हमारे एक सीनियर दोस्त हैं, सहाफ़ी हैं, ब्यूरो चीफ़ हैं अब। वो उन्होंने लिखा, उसमें उन्होंने ये बताया था कि ये अरशद शरीफ साहब एक ऐसे सहाफ़ी थे कि वो ये कहते थे कि यार अगर आप किसी सरकारी या गैर सरकारी तकरीब में जाते हैं, इवेंट कवर करने जाते हैं, जिस तरह हम जाते हैं, तो वो कहते थे वहाँ पे आपने जो है वो ना चाय पीनी है, ना कुछ खाना है। अगर इस तरह का बंदा, वो कहता है यार ये चीज़ें आपको ज़ेब नहीं देती, ये सहाफ़त में नहीं आती। क्या कहना चाहेंगे अरशद शरीफ शहीद के इस बहेमाना कत्ल पे कीनिया पुलिस की जानिब से जो किया गया है? अभी आप उनके घर से ताज़ियत करके निकली हैं, क्या जज़्बात हैं आप? अरशद एक सोई हुई कौम को जगा गया है और बदकिस्मती हमारी ये है कि वो कहता रहा कि मेरी जान को ख़तरा है। हमारी जो इंतज़ामिया है उसने सदर को भी ख़त लिखा कि मेरी जान को ख़तरा है। 22 करोड़ अवाम एक अरशद जैसे हीरो को, जो हमारे मुल्क का एहसासा था, उसको नहीं बचा सकी। ये अरशद ने हमें झंझोड़ लिया है, हमारे सीने उसने ज़ख्मी कर दिए हैं इस वाक़े ने। तो मेरे ख़्याल में अभी भी अवाम और ये कौम अगर ना जागे तो मेरे ख़्याल में हमारी बदकिस्मती है कि हम ऐसे हीरोज़ को खोते ही जाएंगे। तो बहुत जज़्बात हैं। इमरान खान साहब ने लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया है, इंशाअल्लाह निकलेंगे, सरों पे कफ़न बांध के निकलेंगे, बच्चों के साथ निकलेंगे।
तो यही है कि हम अपने जज्बात का इज़हार नहीं कर सकते कि हमें कितनी तकलीफ़ है। क्या बात का हम सबके हकूक़ के लिए बात कर रहा था वो। आपकी बात कर रहा था, आपके बच्चों की बात कर रहा था, मेरे बच्चों की बात कर रहा था, मेरे मुस्तक़बिल की बात कर रहा था। ये जो 22 करोड़ अवाम है, इन सब के बच्चों के मुस्तक़बिल की बात कर रहा था। तो हम 22 करोड़ अवाम इतनी बदकिस्मत हैं कि हम अपने हीरो को नहीं बचा सके। कीनिया जैसे जंगल, वो वहाँ पे तो कानून कोई है ही नहीं, वहाँ पे टारगेट किलिंग होती है, ये तो दुनिया सारी जानती है। वो तो है ही जंगल। तो हमारा देखें इतना खूबसूरत मुल्क है, इतना कुछ है यहाँ पे, लेकिन उसको कोई चीज़ नहीं काम आ सकी। ये हमारी बदकिस्मती है कि हम अपने हीरो को नहीं बचा नहीं सके। आखिरी बार जब आपने अरशद शरीफ से इंटरव्यू लिया था, उस वक्त आपने एक बहुत ही सख्त सवाल भी किया था उनसे, और उन्होंने वो जवाब दिया। वो वीडियो भी हम देख रहे हैं, काफ़ी वायरल हुई है। जब ये वाक़या रोनुमा हो गया, उस वक्त आपके क्या जज्बात थे? वो उस सवाल से लिंक कर रहा है, क्या कहना चाहेंगी? क्योंकि सबसे पहले तो जब मैंने ये खबर सुनी और सुबह उठती तो यकीन नहीं आ रहा था, और शायद मुझे दुख होता वैसे, लेकिन अब ज़्यादा इसलिए दुख हो रहा है क्योंकि मेरी कोई 3.5 माह पहले मैंने इंटरव्यू किया था, और उस टाइम भी वो इसी तरह प्रेशर में थे और उनको ऐसी कॉल्स आती थी, थ्रेट्स आती थी। तो इमरान रियाज़ की वो उसमें एहतजाज में थे कि इमरान रियाज़ को जब गिरफ्तार किया गया, तो वैसे ही मैंने उनसे पूछा कि सर इस दौर में क्या काम करना आपको मुश्किल नहीं लगता, इतना प्रेशर है आप पर? तो उन्होंने बड़ी बहादुरी से जवाब दिया कि जिस दौर में जीना मुश्किल हो उस दौर में जीना लाजिम है। सर पर गोलियां भी चल रही हों तो आपको सच का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। और वो सर पे गोली का लफ्ज़, शायद उनको अंदाज़ा था कि मेरे सर पर ही गोली लगेगी, वो सर पर ही गोली लगी और वो जान से चले गया। और इस बेईमाना कत्ल का जितना अफसोस किया जाए वो कम है। इस वक्त हम भी उनके घर के बाहर मौजूद हैं। उन बच्चों की हालत, उस माँ का दर्द, उस बेवा का दर्द ना मैं महसूस कर सकती हूँ, ना आप महसूस कर सकते हैं, सिर्फ वही महसूस कर सकते हैं। तो इस पर जितनी आवाज़ उठाई जाए कम है, और इस पर जो है हमारे यहाँ कमीशन बनते हैं। कमीशन ही नहीं बनने चाहिए बल्कि साफ शफाफ जवाब भी आवाम के सामने आना चाहिए, वरना जो हमारी इदारों की और आवाम की आपस में एक जंग लग चुकी है तो बहुत दूर तक जाएगी।